नमस्कार, मैं हूं शिशिर। आइए देखते हैं देश की बात एफिडेविट के साथ। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत और 4 देशों के यूरोपीय समूह ईएफटीए के बीच मुफ्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। दोनों पक्षों ने 10 मार्च 2024 को व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत भारत को इस समूह से 15 वर्षों में $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है, जबकि स्विस घड़ियां, चॉकलेट और तरह तरह से पॉलिश किए हुए हीरे जैसे कई उत्पादों पर कम या जीरो शुल्क की अनुमति दी गई है। गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में कहा कि भारत ईएफटीए समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। यूरोपीय मुफ्त व्यापार संघ सदस्य आइलैंड, टेस्टिंग, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। इस संगठन ने $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। ग्रेटर नोएडा के शारदा विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में शनिवार देर रात 21 वर्षीय बीडीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा के सुसाइड नोट में डेंटल विभाग के एक पुरुष व महिला शिक्षक पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मौत के बाद परिजनों और छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में हंगामा किया और यूनिवर्सिटी के एक मुख्य द्वार को बंद कर दिया। परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे और पुलिस को मौके पर भारी संख्या में तैनात करना पड़ा। तमिलनाडु स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज पहुंचे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष व्याख्यान दिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय थल सेना, वायु और नौसेना की एकजुट कार्रवाई को देश की सैन्य शक्ति की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन तीनों सेनाओं के समन्वय और संयुक्त शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। साथ ही बाद में कॉलेज की फैकल्टी से बातचीत करते हुए उन्होंने सेना में एकीकरण और संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और बदलती सैन्य रणनीतियों की गहरी समझ पर जोर दिया। ओडिशा के पुरी जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ बदमाशों ने एक 15 साल की किशोरी को जिंदा जलाने की कोशिश की। इस हमले में मासूम किशोरी बुरी तरह से झुलस गई और उसे गंभीर हालत में भुवनेश्वर के एम्स में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसके शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल चुका है। अब इस मामले में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि बालासोर की घटना के बाद अब पुरी के बालंगा में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मिजोरम में बांग्लादेश और म्यांमार से आए शरणार्थियों का बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय विवरण जल्द ही दर्ज किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए पूरे राज्य में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यह कार्य जुलाई के अंत से शुरू होने की उम्मीद है। शरणार्थियों की पहचान और जानकारी दर्ज करने के लिए फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। हालांकि जिन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की सुविधा कमजोर है, वहां पर ऑफलाइन तरीके से डेटा दर्ज किया जाएगा। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।